नमस्कार साथियों, आपके हिंदी मैराथन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आपको ये डेली सेशन 3 बजे यानी 3 PM पर दिया जाता है। साथी आप इसे डेली फॉलो करना शुरू कर दीजिए। ये क्लास नंबर 3 है। इसके पहले हमने वर्ड विचार का है एक सेपरेट लेक्चर है, जिसमें एक भी प्रश्न कहीं पे भी हिंदी पूछा जाए बाहर नहीं जाने वाला है, यह हमारी गारंटी है। हम 15 दिन या फिर 10 दिन के अंदर, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर पूरा जितने टॉपिक है हिंदी के सब ऐसे ही महामैराथन एक एक दिन में एक चैप्टर फिनिश करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे प्रयास पर खरे उतरें तो अच्छा है। हम और आप लोग का योगदान होगा कि आप लोग इसे शेयर करें, अपने भाइयों को बताएं, अपने बहनों को बताएं कि आएँ प्लेटफॉर्म पर जुड़ें और हिंदी का ज़बरदस्त क्लास करें। सारे चैप्टर हमने पढ़ाए हैं, साथ ही सारे सेशन चल रहे हैं। जैसे कि यूपी टेट का सारा क्लास खत्म हो चुका है, आप प्ले लिस्ट में आगे देख लेंगे। चाहे हिंदी वहाँ पर अलग तरीके से, मतलब हिंदी का सेशन वहाँ पर बनाया भी गया है अलग सा, और यह आपके सीटेट और रीट के लिए चल रहा है हिंदी महामैराथन। इसके बाद हम टेस्ट सीरीज लाना स्टार्ट करेंगे। डेली 12 बजे एक और टेस्ट सीरीज आता है, साथ ही पेडोलॉजी का, मैथ के पेडोलॉजी का, और CDP भी हमने लगभग खत्म कर दिया है। तो आप देखना स्टार्ट करें। जैसे ही एक चैप्टर, मतलब एक टॉपिक पूरा हिंदी पूरा कंप्लीट होता है, हम EVS स्टार्ट करेंगे सीटेट का। तो ऐसे ही सारे चैप्टर खत्म होंगे। बस आप लोग का योगदान रहे, बने रहें लास्ट तक, अंत तक बने रहें। तब जाके अगर अच्छा लगा आपको तब शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा। तभी अभी अंत तक बने रहें, बस हम ये कहना चाहते हैं, अंत तक बने रहें। आप कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, पूरा कंप्लीट कराएंगे, पूरा कंप्लीट A to Z। साथ ही आज समास पढ़ेंगे। समास बहुत ही आसान है, बहुत ही लेंदी नहीं जाता है, बहुत आसान होता है। पहले हम करेंगे, फिर उसके बाद बुक है हमारे पास, बुक से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। समास पहले किसे कहते हैं भाई? समास दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बन के तैयार हो जाता है तब उसे हम समासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समासिक शब्द कहते हैं। और उन शब्दों के योग को हम समास कहते हैं। बात समझ गए? समास के भेद कितने प्रकार के होते हैं यही पूछ लेता है एग्जामिनर, और फंस जाते हैं बच्चे। समास के 6 भेद होते हैं, पहले तो याद रखना है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। जो यह कर्मधारय है और द्विगु है, यह तत्पुरुष समास के अंदर आता है, अंदर ही आता है। जिसमें कभी कभी 4 समास आपको देखने को मिल सकता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो द्विगु हो गया और कर्मधारय हो गया, यह तत्पुरुष के अंदर ही देखने को मिल जाता है हमें। तो बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है, यह चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है भाई। संबंध के बाद इसमें अधिकरण एक होता है, अधिकरण भी लिख लीजिएगा। अधिकरण बताएंगे सब हम। सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव। अव्यय से समझ में आ रहा है साफ साफ कि पहला पद अव्यय होना चाहिए। अव्यय यानी कि उपसर्ग, आपको पता है उपसर्ग प्रत्यय आपने पढ़ा हुआ है ना, तो पहला पद अव्यय होना चाहिए। अव्यय जब पहला पद है तो उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। ये तो सिंपल हो गया भाई। और दूसरा पद क्या हो? संज्ञा हो। दूसरा पद क्या हो? संज्ञा हो। याद रखना, पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा, यानी पहला पद उपसर्ग और दूसरा पद संज्ञा होता है तो उसे कौन समास कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहला क्वेश्चन इसी जगह से बनेगा। तो अव्ययी भाव समास मतलब पहला पद अव्यय, अव्यय यानी कि उपसर्ग और दूसरा पद संज्ञा हो। दूसरा पद संज्ञा, पहला पद अव्यय, अव्यय यानी कि उपसर्ग हो और दूसरा पद संज्ञा हो, तो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, अभी कराएंगे प्रैक्टिस। प्रतिदिन का मतलब दिन दिन। अब दिन दिन आने से जैसे हम लिख दिए दिन और दिन, तो बच्चे समझेंगे भैया दिन दिन का मतलब द्वंद्व समास। आप समझोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे, कट्टम कुट्टम। साथ ही याद रखना है, द्वंद्व जो दिन दिन है इसमें पहला पद यानी कैसे बना है? प्रतिदिन से बना है। प्रतिदिन यानी कि पहला पद अव्यय है, दूसरा पद हमारा संज्ञा है, तो इस प्रकार से इसे दिन दिन बोलेंगे, यानी कि यह हमारा अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब शक्ति के क्या? शक्ति के भैया अपार भंडार वाले, जिसके पास शक्ति का पूरा भंडार है उसे कहते हैं यथाशक्ति। इसके अंदर बहुत शक्ति है। तो यथा क्या है? हमारा उपसर्ग ही तो है, तो इस तरह बना अव्ययी भाव समास। भाई एनर्जी के साथ पढ़िए, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे लास्ट तक। साथ ही बस आप सहयोग बना के रखना। आप नहीं थे तब भी क्लास चलता था, आज आप हो तो आपको खुद लगेगा, अंदाजा लगाने वाला। लास्ट तक रुके रहना। मेरे गले में दिक्कत हो जाती सारे इतने सारे क्लास लेने से, लेकिन हम लेते रहेंगे। याद रखना साथी, पूरे क्लास खत्म करेंगे हम आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे, बिल्कुल A to Z। इतना कि आप अगर पेड क्लास कोई दोस्त लिया रहेगा तो मिला लेना साथी, उससे एक भी प्रश्न आए दाएं नहीं जाएगा। याद रखना, जब आपको नहीं आ रहा है कोई चीज़ तो उसको भी नहीं ही आएगा। ठीक है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में ये भेद भी दिख रहे हैं आपको। तत्पुरुष समास का पहले डेफिनेशन सुन लीजिए, क्या होता है तत्पुरुष समास का डेफिनेशन बता दीजिए। यह पहली बात है, कारक पर डिपेंड करता है, साथ ही याद रखना है कारक पे। इसमें जैसे कि अव्ययी भाव समास में क्या था? पहला पद प्रधान था, इसमें दूसरा पद प्रधानता होता है, इसमें दूसरे पद की प्रधानता हो जाती है। बहुत सारे, जैसे सुख को प्राप्त तो सुख को प्राप्ति, गृह आगत गृह को आगत, है ना, नेत्रहीन नेत्र से हीन, एक तरह से और भी कह लीजिए रस भरा तो रस से भरा। तो यह सब, जैसे कि बात करें इसमें बहुत सारे समास हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। जो यह कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष में साथ ही बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जो कर्म कारक आपने सुना होगा,
कारक 8 होते हैं, तो उसी कारक कर्म कारक कर्ता ने कर्म को, तो को की छिपी हुई यहाँ पे हमको को छिपा होगा। जैसे बात करें इसमें को छिपा होगा, ये बात याद रखेंगे। जैसे अब कोई भी समास ले लीजिए, जैसे बात करें सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, को आ गया तो बोलेंगे कर्म तत्पुरुष। गृह आगत, गृह आगत, गृह को आगत, गृह को आने वाला, घर को आने वाला, घर को मतलब कर्म तत्पुरुष, यह चीजें ऐसे पहचान लेंगे। करण तत्पुरुष मतलब नेत्रहीन, नेत्र से हीन, रस भरा, रस से भरा, तो यह करण तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से, तो से का लोप होता है इसमें, से इसमें आता है बीच में, यानी याद रखना से आ जाएगा से, तो ये चीजें याद रखना है। रस से भरा, नेत्र से हीन, है ना, कर्म से हारा हुआ, यह चीजें, तो ये क्या होगा, करण तत्पुरुष समास होगा साथी। इसके बाद आ जाता है संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष में क्या होगा, संप्रदान के लिए, यानी कि शिव अर्पण, शिव के लिए अर्पण, देशभक्ति, देश के लिए न्यौछावर, देश के लिए भक्ति, यह होता है के लिए मतलब समझ गए संप्रदान तत्पुरुष। बस छोटी छोटी चीजें हैं, बस सुनते चलिए। अपादान, अपादान कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, अपादान से, इसमें क्या होगा, अलग होना, अपादान का मतलब अलग होना, उसमें करण से जो था उसका मतलब अलग नहीं होना, उसमें मतलब कि से मतलब हीनता की बात होती है, भरा हुआ मतलब अलग होता, वहाँ भाव नहीं मिलता, लेकिन अपादान में अलग होने का भाव मिलता है। जैसे पदच्युत, पदच्युत मतलब पद से हट जाना, पद से च्युत हो जाना, पद से हट जाना। जैसे धतहीन, है ना, धनहीन, धनहीन मतलब धन से हीन, धन से हार गया, कोई पत्ता पेड़ से गिर रहा तो अलग हो रहा है, अलग होना यानी अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष यानी कि अपादान तत्पुरुष समास, ये चीज याद रखेंगे। संबंध, संबंध में क्या होगा, का के की, ना ने नी, रा रे री, यह सारी चीजें आने लगेंगी। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, अन्नदाता, अन्न का दाता, यह चीजें। अधिकरण, अधिकरण में भी पता है ये सबको, में और पर आता है ना, में और पर आ जाता है, में और मैं और पर आता है, यानी कि पुरुष। इसमें सबसे अच्छा है साथी ले लीजिए कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ मतलब कि कवियों में श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ मतलब कवियों में श्रेष्ठ। इसी प्रकार से एक और बनता है पुरुष, बहुत अच्छा है साथी, देखिए नहीं याद रहा है, राजपुरुष या पुरुष भी करके होता है, जिसमें कि पुरुषों में एक तरह से बहुत ज़्यादा योग्य होने, पुरुष सिंह, हाँ पुरुष सिंह बोल दीजिए, पुरुषों में सिंह, पुरुषों में सिंह मतलब पुरुष में और सिंह में संबंध बताया जा रहा है, यह चीजें हो गई तत्पुरुष समास। बताओ भैया समझ में आया। तत्पुरुष समास के बाद आ जाते हैं द्विगु समास। द्विगु समास बहुत आसान है साथी, बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन जरूर याद रखेंगे, क्योंकि डेफिनेशन से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आजकल ट्रेंड बदला हुआ है थोड़ा सा, सब तरह से साथी हमको तैयार रहना पड़ेगा। प्रथम पद द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाचक होता है, और अंतिम पद क्या होता है साथी, संज्ञा, यह चीज याद रखना। प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे बात करें साथी त्रिफला, त्रिफला तीन फलाहारों का समाहार, समाहार मतलब समूह। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार मतलब कि तीन भुजाओं का समूह। चौराहा, चार राहों का समाहार मतलब चार राहों का समूह। अठन्नी, आठ आनों का समूह यानी आठ आनों का समाहार। नवग्रह, नौ ग्रहों का समाहार यानी कि नौ ग्रहों का समूह। बस यह रहा आपका प्रैक्टिस, भी हो रहा है ना प्रैक्टिस। बस इस तरह अगर आपको भाव मिल गए, उसमें आ गया संख्यावाचक, तो बता देंगे साथी ये द्विगु समास है। पहला पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा। द्वंद्व समास बहुत ही आसान है। द्वंद्व साथी इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। पूछ लेगा कौन सा ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो बताएंगे द्वंद्व समास है। तो जैसे कि इसमें और का भेद होता है, और का लोप होता है, लोप, है ना। जैसे माता और पिता, तो आप इसमें स्लैश देते हैं, माता पिता। भाई और बहन, भाई और बहन, इस तरह का सारी चीजें हैं, दोनों पद प्रधान हो। जैसे बात करें चाचा और चाची, चाचा और चाची, यह सारी चीजें आती हैं साथी, है ना। और बात कर लें, जैसे बात करें राम और लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण, है ना, यह चीजें आ जाती हैं। और बात कर लीजिए, और कुछ हो तो बताओ। राम और लक्ष्मण हो गया, दूध और दही, तो यह सारी चीजें इसमें संज्ञा होना चाहिए, दोनों पद, मतलब अंतिम पद संज्ञा हो, निश्चित है अंतिम पद संज्ञा हो, यह चीज याद रखना है आपको ना। तो यह हो गया हमारा द्वंद्व समास। कर्मधारय समास बहुत ही आसान है। कर्मधारय साथी इसमें क्या होता है, इस कर्मधारय समास में होता है साथी, याद रखेंगे, पूछा जाता है प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है या संज्ञा होता है, विशेष या संज्ञा। तो इसमें विशेषण और संज्ञा के विषय में हम पढ़ाएंगे सेपरेट लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे समझ लें क्या होता है विशेषण विशेष हम बताएंगे। प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष या फिर संज्ञा।
यह चीज़ होना है। विशेषण का मतलब जो संज्ञा के बदले बोला जाता है ना, वो विशेषण होता है। और विशेष मतलब जो संज्ञा को लगाकर संज्ञा को प्रेशर करके बोला जाए, विशेष से हो जाता है। साथ ही संज्ञा की भी विशेषता बताई जाती है तो विशेष से हो जाता है। मतलब विशेषण की भी विशेषता बताई जाए, वह विशेष से होता है। बहुत चढ़ा बढ़ा के, बहुत ज़्यादा उसमें, मतलब कि एक तरह से अतिशयोक्ति वाला प्रश्न उसमें आ जाता है। तो कर्मधारय का मतलब प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। तो इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कई सारा, देखिए बता रहे हैं आपको। कर्मधारय में आप एग्जाम्पल ले लेंगे साथी। ये कर्मधारय में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको पता होना चाहिए। हाँ देखिए, कर्मधारय जैसे बात करें महाकवि, महान है जो कवि। जैसे बात करें महोषधि, महान है जो औषधि। जैसे बात करें पीत सागर, पीत है जो सागर, ये बहुत बार पूछा गया, बीपीएससी वगैरह में पूछा गया है। नराधम, अधम है नर जो, अधम है नर जो। मतलब इसमें कर्मधारय मतलब प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष या फिर संज्ञा हो रहा है। इसमें किसी तीसरे पद की प्रधानता नहीं है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कर्मधारय बहुव्रीहि में। बहुव्रीहि में कोई तीसरा पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि में कोई पद एक तरह से प्रधान होता है नहीं किसी पद का, कोई तीसरा पद प्रधानता होता है। जैसे कि दशानन, 10 आननों का समूह बताते हैं अभी सब। इसके बाद साथ ही महावीर, महान है जो वीर। और ले लीजिए नील कमल, नील है जो कमल, याद रखेंगे, ये बीपीएससी में पूछा गया है। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। महात्मा, महान है जो आत्मा। कमल यानी चरण कमल, चरण जैसा कमल, जिसका चरण कमल जैसा है ना, याद रखेंगे साथी, वो कर्मधारय में आ जाता है। जैसा, तैसा, यह सारी चीजें आए। लता दे, लता को सदृश दे, है ना, सदृश दे, यह हो जाता है। चंद्रमुख, चंद्रमा को सदृश मुख, मतलब चंद्रमा के समान की बात किया जा रहा है भाई। नरसिंह, नर के सदृश सिंह, नर जैसा सिंह, है ना, यह चीजें आ जाती हैं कर्मधारय। समझ गए कर्मधारय क्या होता है मित्रों। अब आ जाते हैं बहुव्रीहि। बहुव्रीहि भी क्या होता है साथी, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे दशानन, 10 आननों का समूह। चक्रधर, चक्र है, चक्र रखने वाले अपने, चक्रधर मतलब चक्रधारी, जिसको हम क्या कहते हैं, विष्णु भगवान जी। जैसे पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, यानी कि ब्रह्मा जी। और बहुव्रीहि का ले लीजिए, जैसे बात करें चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब आपको ये नहीं समझ जाना है कि भैया द्विगु समास होगा। सर जी आप बताए थे द्विगु समास में कि पहला पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो। तो चतुर्भुज में याद रखेंगे 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान की बात हो रहा है साथी। तो एक बात और याद रखेंगे, मान लीजिए ऑप्शन में आ गया चतुर्भुज, तो आपको पता है 4 भुजाओं का समूह। अगर उसमें द्विगु दिया है और कर्मधारय भी दिया है, बहुव्रीहि भी दिया है, तो आप बहुव्रीहि लगाएंगे, द्विगु नहीं लगाएंगे। अगर बोलेगा किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है तब बहुव्रीहि लगा देंगे। अन्यथा कंडीशन में अगर बहुव्रीहि नहीं है तो आप द्विगु लगाएंगे। उसमें अगर इनमें से कोई नहीं का भी ऑप्शन होता है तब भी याद रखना है साथी, आपको द्विगु और बहुव्रीहि पे खोजना है। अगर दोनों हो तो बहुव्रीहि पे जाना है, हमको याद रखना है ना। मीठ बोला, मीठ बोला, मीठी है बोली जिसकी, अर्थात विशेष व्यक्ति, कोई विशेष ही व्यक्ति हो सकता है, सबकी मीठी बोली नहीं होती है। गाला गाली, गाला गाली मतलब गालियों से जो झगड़ा हुआ उसे गाला गाली कहते हैं। यह भी हमारा आ जाता है, बहुव्रीहि में आ जाता है साथी। इसे व्यतिहार बहुव्रीहि कहते हैं, है ना। तुल्य योग बहुव्रीहि में जैसे बात करें सचेत, मतलब चेत के साथ है जो, सचेत बहुत कम ही व्यक्ति होते हैं, तो जो जहाँ पे संज्ञा कम की हो या फिर एक की हो वहाँ पर बहुव्रीहि होता है, इस बात को याद रखना। सदेह, देह के साथ है जो, है ना। सबल, बल के साथ है जो, ये चीजें आ जाती हैं। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, अर्थात शंकर जी की बात हो रही है साथी, याद रखना। सूल पाड़ी, सूल है पाड़ी में जिसके, यानी कि शंकर भगवान की बात हो रही है। गिरिधर, गिरी को धारण किया है जो, अर्थात श्री कृष्ण भगवान की बात हो रही है ना। गिरिधर गोपाल कहते हैं ना भाई। तो यह हो गया हमारा समास। इसके बाद कल हम लोग आएंगे साथी रस को लेकर, फिर उसके बाद अलंकार को लेकर, फिर उसके बाद छंद को लेकर। यह टॉपिक खत्म होने के बाद हम चलेंगे उधर विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, सब ऐसे ही खत्म करते हुए चलेंगे। एक दिन में एक चैप्टर। बताओ मजा आ रहा है तो सेशन जरूर शेयर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।